नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पारा शिक्षक नहीं कराया प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 पारा शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। राज्य में कुल 61,421 पारा शिक्षक में से 47,191 शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। इनमें से अब तक 29,800 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। अब तक 17,391 शिक्षकों ने आवेदन जमा नहीं किया है। शिक्षकों को सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 5 दिसंबर तक का समय दिया गया था। शिक्षकों ने अपना प्रमाण पत्र जमा कर दिया है। प्रमाण पत्र सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को दी गई है। आकलन परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। एक शिक्षक को परीक्षा में शामिल होने का 4 अवसर दिया जाएगा। कोई शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उनका एक अवसर समाप्त हो जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। उनके मानदेय में पहले ही 50% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अन्य शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई थी। आप सबको बता दूं कि राज्य में पारा शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2011 के बाद से बंद है। पिछले 11 वर्ष में शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। जल्द लाएंगे नई नियोजन नीति, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के नौजवान आश्वस्त रहें, उनके लिए जल्द ही नई और संवैधानिक नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आप सबको बता दूं कि यूपी और बिहार के 40% लोग हमें बाहर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया, हर वर्ग का हित हो यह सोच थी हमारी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। श्री सोरेन ने कहा कि विपक्ष का सूरज ढल चुका है, नया सूरज सामने आया है। उन्होंने कहा कि अखबार भी नेटफ्लिक्सिंग की वेब सीरीज की तरह खबरें छाप रहे हैं, कभी इस अखबार में तो कभी उस अखबार में। जिस तरह सिनेमा और धारावाहिक कई एपिसोड में दिखाई जाती है, उसी तरह अखबार भी खंड खंड में खबरें छाप रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के समापन के मौके पर बोल रहे थे। अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, मोदी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.3 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण 1 साल तक करने का फैसला किया। इस बाबत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन का लाभ गरीबों को दिया जाता है। नए साल में शुरू होगा देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का कार्य। देवघर एनएच प्रमंडल ने बासुकीनाथ दुमका 4 लेन की डीपीआर का टेंडर निकाल दिया है। 4 लेन की लंबाई 22 किलोमीटर होगी। 10 जनवरी तक डीपीआर के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बासुकीनाथ दुमका 4 लेन की डीपीआर 180 दिनों में तैयार होगी। विभाग के अनुसार श्रावणी मेला के बाद 4 लेन का काम चालू हो सकता है। इधर जो है देवघर बासुकीनाथ 4 लेन की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 10,471 करोड़ की लागत वाले देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम 14 जनवरी से पहले चालू हो जाएगा। आप सबको बता दूं कि विभाग के अनुसार श्रावणी मेले के बाद 4 लेन का काम चालू हो सकता है। इस 4 लेन में प्रस्तावित अलाइनमेंट के अनुसार बहुत कम मकान टूटेंगे और कुछ इलाकों में भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की अफीम लेकर कोलकाता जा रहे तस्करों को हजारीबाग पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई। एसपी मनोज रत्न चौथी की सूचना पर सदर एसडीपीओ ने टीम गठित कर हजारीबाग के नया बस स्टैंड में छापामारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने वाले 4 चोर अरेस्ट। कोडरमा के झुमरी तलैया में चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को तलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में राहुल कुमार, प्रकाश कुमार, चंदन कुमार और दीपक बाबू उर्फ आर्यन राज शामिल है। इस मामले में गोलू नामक एक युवक फरार है।
सीएम से मिले गुमला के विधायक, क्रिसमस की दी बधाई। गुमला विधानसभा के झामुमो विधायक भूषण तिर्की ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर क्रिसमस एवं नववर्ष की बधाई दी। क्रिसमस पर्व की खुशी में उन्हें केक भेंट किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधायक भूषण तिर्की सहित गुमला धर्म प्रांत के पूरे मसीह समाज और राज्यवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। जामताड़ा में बिजली का तार खींचने के दौरान टावर गिरा, 2 मजदूरों की हुई मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर के बाकुंडीह गांव में शनिवार को बिजली का तार खींचने के क्रम में टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक मजदूर की पहचान देवघर जिले के सारण थाना क्षेत्र के जमुआसोल गांव के कमल हेम्ब्रम और बुलेट टोडू के रूप में हुई। इधर मजदूरों ने मांग की है कि मृतक के परिजनों के आने के बाद ही शव को उठाने दिया जाएगा। खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम हेमंत सोरेन, सभा को करेंगे संबोधित। झारखंड के खरसवां के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरसवां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री यहां दोपहर करीब 1 बजे खरसवां शहीद बेदी पर पहुंचकर पारंपरिक विधि विधान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसे लेकर खरसवां विधायक दशरथ गगराई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले और शहीद दिवस में शामिल होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवां शहीद दिवस में शामिल होने की सहमति भी दे दी है। आप सबको बता दूं कि खरसवां विधायक दशरथ गगराई ने बताया कि खरसवां शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्क के पास स्थित फॉरेस्ट मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान झारखंड के अन्य मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 3 इंजीनियरों के खिलाफ दिया अभियोजन स्वीकृति का आदेश, ये हैं गंभीर आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 इंजीनियरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का आदेश दिया है। रामगढ़ थाना कांड संख्या 208/11 के प्राथमिकी अभियुक्त गुमानी रविदास जो कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हैं, देवदर्शन सिंह जो कि सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालक अभियंता थे, सुनील कुमार जो कि तत्कालीन सहायक अभियंता के खिलाफ भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अभियोजन स्वीकृति के आदेश दिया। इन पर ITI निर्माण में पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि गबन करने का आरोप है। इनके खिलाफ सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित किया गया है। आप सबको बता दूं कि जांच में पाई गई है गड़बड़ी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सेमिनार, डिजिटल लेनदेन में साइबर क्राइम से बचाव को लेकर किया गया जागरूक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए उचित डिजिटल वित्तीय प्रयोग विषय पर शनिवार को सेमिनार का आयोजन रांची प्रेस क्लब में किया गया। इसकी अध्यक्षता दी ऑल इंडिया बॉयज स्काउट एसोसिएशन के आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने की। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए स्वचालित मॉडल को प्रस्तुत भी किया गया। झारखंड सरकार ने नहीं दिया 1 लाख करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र, CAG ने जताई खर्च में गड़बड़ी की आशंका। झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। इस वजह से CAG ने इस राशि के खर्च में गड़बड़ी की आशंका जताई है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान करते हुए बजट तैयार किया था। हालांकि बजट अनुमान के मुकाबले सरकार को 73,618 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो सका। सरकार द्वारा चल रही करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली आधारभूत संरचनाओं का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सका है। शीतकालीन सत्र में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पेश रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। झारखंड विधानसभा में 1932 खतियान के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने, बीजेपी के सवाल पर सरकार ने दिया जवाब। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की पहचान का मुद्दा सदन में एक बार फिर गरमाया। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को 1932 खतियान पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी भाजपा विधायकों ने हंगामा किया। विपक्षी विधायक बेल में घुसे। पिछले दिनों भाजपा विधायक अमित मंडल ने सवाल किया था। विधि विभाग में 1932 के खतियान को लेकर आपत्ति जताई थी। इसके बाद भी सदन में इसे पास कराया गया। इसी सवाल के जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को बताया कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन से पारित कर संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने का प्रस्ताव पास कराया गया है। इसे राज्यपाल को भेज दिया गया है। विधि विभाग की जो भी शंका थी उसे दूर करके ही भेजा गया है। अब यह काम केंद्र को करना है। उन्होंने कहा कि विधि विभाग ने कहा है कि संसद के पास अधिकार है। लोक नियोजन में समानता संसद का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद यह लागू हो जाएगा। इस मुद्दे पर भाजपा के विधायक सवाल पूछना चाह रहे थे, सदन में चर्चा कराने की मांग भी कर रहे थे, परंतु स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का कहना था सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है।
अब इस विषय पर चर्चा नहीं करा सकते। इसके बाद जो है भाजपा के विधायक बेल में चले गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विधायकों का कहना था कि फिर से सरकार ने भ्रम पैदा किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र को बताया कोरोना से लड़ने को तैयार है झारखंड, जारी किए ये निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार को बताया है कि झारखंड कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ शुक्रवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी शामिल हुए। बन्ना गुप्ता ने झारखंड की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा कोरोना के बकाया 110 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को यह भी बताया कि 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। वहीं 27 दिसंबर को PSA प्लांट का मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया गया है। माइनिंग क्षेत्र से पुलिस के जरिए पंकज मिश्रा के लिए होती थी वसूली, सेवानिवृत्त दरोगा ने किया खुलासा। साहिबगंज में पुलिस के जरिए पंकज मिश्रा के लिए वसूली होती थी। पंकज की बात नहीं मानने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया जाता था। साहिबगंज से सेवानिवृत्त दरोगा राम हरीश निराला ने ईडी को दिए गए अपने बयान में यह बात कही। निराला साहिबगंज में तालझारी, मुफसिल और मिर्जा चौकी, कठाल पोखर थाना के प्रभारी रह चुके हैं। पंकज मिश्रा पर इस पुलिस अधिकारी के 5 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। निराला ने ईडी को दिए बयान में यह कहा है कि वह विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को जानते हैं। साहिबगंज में उनका काफी प्रभाव है, वहाँ के हर सरकारी विभाग में उनका दबदबा है। साहिबगंज में सभी टोल टेंडर, पत्थर खदानों और उससे संबंधित क्रशर, ट्रक और पानी जहाज पर उनका पूरा नियंत्रण है। जिले में ट्रांसफर पोस्टिंग भी उन्हीं की देखरेख में होता है। साहिबगंज में उनका कार्यकाल के दौरान पत्थर खदान, ट्रक, क्रशर, पानी जहाज भी पंकज के संरक्षण में ही उनके सहयोगियों द्वारा संचालित किए जाते थे। साहिबगंज के पूर्व डीएसपी प्रमोद मिश्रा पंकज मिश्रा के करीबियों में से एक है। इन्हीं की निगरानी में साहिबगंज में जितने भी ट्रक चलते हैं उससे वहां की पुलिस के जरिए पैसा वसूला जाता था। यह पैसा पंकज मिश्रा के पास पहुंचता था। अगर कोई पुलिसकर्मी पंकज मिश्रा का आदेश नहीं मानता तो पंकज के कहने पर पुलिस के आला अफसर द्वारा संबंधित पुलिसकर्मी का ट्रांसफर करा दिया जाता था। निराला ने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए यह कहा कि पत्थरों का अवैध खनन और ढुलाई पंकज के संरक्षण में होता था। पंकज मिश्रा के सहयोगी अपराधी प्रवृत्ति के थे। पंकज मिश्रा और उसके सहयोगियों के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें आती थी। हालांकि इन शिकायतों पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।